वाल्मीकि समाज की बहुत बड़ी शख्सियत कह सकते हैं। आज हमारे साथ यहाँ जयपुर में खड़ी है और ये वाल्मीकि समाज के लिए बहुत बड़ी बात है कि राष्ट्रीय लेवल का एक अध्यक्ष यानी कि वाल्मीकि महापंचायत संपूर्ण भारत के अध्यक्ष अमित शाह आज पूरे आंदोलन को समर्थन देने के लिए भोपाल से जयपुर आए और अपनी बात रखी और समाज का हौसला अफजाई की। और दूसरी मांगों को लेकर लेकिन सरकार में गए थे वापस आए हैं। सरकार की चाहती है मांगों को नहीं करती। मेरा सिर्फ एक छोटा सा सवाल है कि सरकारों में जिस तरह से सफाई कर्मचारी भर्ती को लेकर एक तरह से पहले भर्ती होती है 30,000 उसके बाद भर्ती होती है, उसके बाद 13,184 जब 13,184 की भर्ती आपको पहले सरकार को करानी थी तो विज्ञप्ति पे 30,000 लिखने की आपकी कहाँ जरूरत थी, जबकि 13,184 की भर्ती अभी हुई नहीं। सवाल ये कि वाल्मीकि समाज की भर्ती को लेकर कहा जाता है कि संपूर्ण जो भर्ती है वो वाल्मीकि समाज की होगी, पहले सरकार है। तो सबसे बड़ा जो एक सवाल पनपता है कि जो भिवाड़ी कारागार खुला है तो सरकारी नेताओं की वजह को मान सकते हैं या कुछ सीधा सीधा मेरा एक सवाल है क्योंकि नुकसान भुगत रहा है वो वाल्मीकि। आप एक बहुत बड़े नेता हो, सवाल आपसे। देखिए, चापलूसी वाली बात रही तो वो बात एक तरफ पहले आती है, क्योंकि कारण ये है कि सरकार जनता के वोट से बनती है, जनता समाज से। वो समाज जो है जब शोषित पीड़ित वंचित है और उस समाज के व्यक्ति ने अपने आप को मेला ढोना स्वीकार कर लिया था इस देश को बचाने के लिए, तो क्या इस सरकार का कर्तव्य नहीं बनता कि उसको बचाने के लिए जो भर्ती का उसने प्रावधान रखा था वो कैबिनेट के अंदर प्रस्ताव पारित करके 30,000 लोगों की बात की थी। तो ऐसी क्या बात है कि सरकार की मंशा साफ नहीं करी सकती सरकार ने। कहीं ना कहीं जब उसको किसी नियम को शिथिल करके वो कोई कार्य करना होता है वो कर सकती है, लेकिन गरीबों के पेट को पालने के लिए ऐसे नियम को लागू करके और उनकी भर्ती करने की बात आती है तो सरकार दोगलापन दिखाती है। तो मैंने समाज के प्रत्येक व्यक्ति से आह्वान किया है कि 200 विधानसभाओं के अंदर यदि हम अपने 200 लोग उतार के इन सरकार को जवाब देंगे तो इनको पता चलेगा कि हमारी ताकत क्या है। क्योंकि एक विश्वास में विश्वास करना ये सरकार का काम बन गया। वाल्मीकि समाज का ये कहना है कि संपूर्ण जो भर्ती है वो 100% वाल्मीकि समाज की होनी चाहिए, लेकिन सरकार ने ये आरक्षण पद्धति से लेकर भर्ती कर दिया, जिसको लेकर भी काफी विरोध है। देखिए, रोस्टर प्रणाली की बात है तो 2001 की स्थिति बनी थी। रोस्टर प्रणाली जब लागू हुई थी उसको लागू करने के साथ साथ आप इस बात को समझिए कि चतुर्थ श्रेणी का पद के लिए बोली गई थी और चतुर्थ श्रेणी के पद में सफाई कर्मचारी को नहीं रखा गया था, वो बिलो में था। तो फिर ये कैसे कह सकते हैं कि अन्नों को रखने की बात कर रही है। कहीं ना कहीं माननीय प्रकाश चंद्र जी नगवान जी और उनके साथी गण इस बात को उठाते रहे और इस बात को उठाने के बाद भी सरकार क्या सो रही है, उसको बिलो को और अपर को समझते नहीं है। व्हाट डू यू थिंक अबाउट माय कास्ट? इफ यू वांट टू बिकम ए सक्सेसफुल माय कास्ट, you should be a development of my path. What do you think about? अच्छा, 8 सूत्री मांगों में से सरकार ने वेरीफाई कितनी होके कर दी? देखिए, 8 सूत्रीय मांग में से मैं समझता हूँ सरकार एक नहीं कर रही, झूठ बोल रही है। क्योंकि भ्रमित मैं समाज को नहीं कर सकता। यदि पद व्यवस्था है तो मैं उसे ताज बना के बात नहीं करूंगा। एक व्यवस्था सेवक के पास होती है तो सेवक बन के ही बात करूंगा इनके बीच में। इसलिए अपनी आंखें खोल लो। यदि आचार संहिता लगने के पहले आपकी बात नहीं सुनी जाती तो हम सभी संगठन के लोगों को लेके बैठेंगे, समाज के 200 लोग निकालेंगे, उनको चुनाव के लिए तैयार करेंगे। अमित जी, मेरा आखिरी सवाल है, बहुत बढ़िया। 8 सूत्री मांग, छात्रावास और ये जो नवल बोर्ड का गठन, इसके अलावा एक जो अंदर एक मांग थी कोर्ट केस वाले, कोटा के स्पेशल 250 लोगों की बात करें, यानी पूरे राजस्थान की बात करते हैं। अभी भी हमारी काफी लोगों से बात हुई थी, उनका जो मुख्य मुद्दा आपको नहीं लगता कि जो 7 मांगे वो बाद में भी पूरी हो सकती है अगर एक साथ अगर ये 4,500 की बात की जाए तो कहीं ना कहीं होके इन लोगों का जो परिवार है उनकी 7 पीढ़ियां डर सकती है। देखिए, पहली बात तो ये है कि सरकार को बने हुए 4 दिन तो हुए नहीं जो अपन आज मांग की है।
हमारा मांगना ठीक है, हम मांगेंगे, हम तो भी मांगेंगे, लेकिन हमारी विशेष मांग जो है वो 30,000 भर्ती की है। उस 30,000 भर्ती के अंदर 4,500 लोग भी हमारे भाई हैं, 13,184 भी हमारे भाई है, और उनके अन्य अलावा जो बैठे हुए वो भी हमारी माँ बहन भाई है। मेरी माँ, मेरी बहनें अपने घर परिवार के बच्चों को छोड़ के सुबह से भूखी प्यासी जा बैठी है। जिस सरकार के बाशिंदे ने आके ये कह दिया कि आपके खाने की व्यवस्था हम कर रहे हैं, कहीं ना कहीं मेरी सरकार के अंदर बैठे लोग नहीं करी, मेरी समाज के लोगों ने करी है, वो देवतुल्य लोगों ने करी है, जिनको ये लग रहा है मेरी बहन भूखी है, मेरी माँ भूखी है, मेरा कोई ना कोई परिवार का व्यक्ति भूखा है। सीधी सीधी नाराजगी मान ली जाए सरकार, बिल्कुल नाराजगी है। सरकार को इसका बड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है यदि सरकार ने आचार संहिता लगने के पहले इस भर्ती को नहीं करा, चाहे उसे किसी नियम को शिथिल करना पड़े या किसी अन्य तरीके से करना पड़े। और इस बात में IAS लावी को भी चेतावनी देता हूँ, क्योंकि IAS लावी जब नुकसान के नियम होते वो लागू कर देती है, और जब लाभ के नियम होते गरीबों पे वो लागू नहीं करती। यानी कि लाभ के नियमों को सरकार खा जाती है, सिस्टम के लोग IAS लॉबी खा जाती है। सीधा सीधा टैलेंट वाल्मीकि महापंचायत संपूर्ण भारत के भोपाल से आए हुए अमित झा ने बोल दिया है, और सीधा सीधा सरकार को चेतावनी देती है। तो ये कहा है कि अगर हमारी ये पूरी बात है अगर नहीं मानी किसी भी तरह से, तो फिर चुनावों में 2 से विधानसभा क्षेत्रों में अगर कोई ये अपने खुद उम्मीदवार उतारेंगे, और उसके बाद सरकार को देखना होगा कि सरकार क्या उस समय करेगी जब वाल्मीकि समाज के 2 से विधानसभा क्षेत्रों में उनके उम्मीदवार होंगे। ये सरकार को तय करना है, बाकी आज इन्होंने जो तय करना था ये तय कर। इन्वेस्टिगेशन मीडिया के लिए शहीद स्मारक से मैं जितेंद्र सर।